सर नमस्कार। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय से हमने क्या सीखा वो सब बातें कल हमने की और सबने अपने विचार रखे और प्रैक्टिकली कैसे उन्हें अपने घर में दिखाई दे रहा है या अपने आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको जानने से बहुत कुछ सीखा हमने 5वें अध्याय से। आज भी हम उसी बात को लेकर आगे चलेंगे और संगीता वाधवा जी कल उनसे नहीं हम उनके विचार जान पाए थे, आज उन्हीं से शुरू करेंगे। कम से कम शब्दों में सब अपने विचार कहें ताकि हम सभी से बात कर पाए। सबसे पहले संगीता जी से निवेदन, और सॉरी सबसे पहले राणा सर से रिक्वेस्ट कि वो क्लास स्टार्ट करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। शुरुआत तो संगीता बहन जी से ही करते हैं जी। हाँ जी, सबको प्रणाम। एक एक श्लोक एक एक नगीना है और अब नगीनों में आप ये नहीं कह सकते कौन अच्छा कौन बुरा, पर मुझे उस दिन ये बात कर रही थी कि मेरे को मतलब वो सब बातें कभी कभी मेरी बुद्धि के हिसाब से बड़ी भारी भी लगती हैं और कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। तो मुझे इसमें 10वां श्लोक मुझे सबसे बढ़िया लगता है कि सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके जो कर्म करता है वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। लास्ट लाइन भी छोड़ दो, जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। मुझे लगता है कि जब हम परमात्मा की खुशी के लिए जब हर काम को करने से पहले सिर्फ यही पूछ लें अपने आप से, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली कर रही हूँ आजकल, कि पर ये काम, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी की खुशी के लिए करते हैं। हर काम हम खुशी के लिए करते हैं, कभी बच्चों की खुशी के लिए, कभी अपनी खुशी के लिए। तो उस खुशी में अगर हम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को अर्पित कर दें तो फिर वो सब उसके अंदर आ गया। फिर क्या क्रिया योग, क्या ध्यान योग, क्या मुझे ऐसा लगता है भक्ति योग, वो सब उसी के एक सेंटेंस के अंदर ही मेरे लिए तो समाहित हो जाता है कि भाई तेरी खुशी के लिए है ये। और इसके लिए हम जब भी कोई काम करते हैं तो जैसे हमें लगता है कि अरे अगर मैं ये काम करूंगी तो मेरे घर के ये सदस्य नाराज हो जाएंगे, बच्चे दुखी हो जाएंगे, पति या पड़ोसी या कुछ, तो ऐसे ही भगवान से भी पूछ लेती हूँ भाई ये काम कर लूँ, नाराज तो नहीं हो गए, तो वो जवाब अपने आप से मिल जाता है। मैं इसमें जो ऐड करना चाहती हूँ मतलब वो बात है विवेक की, कि देखिए अब यहाँ पे जरूरत आ जाती है विवेक की। और हम मनुष्य हैं तो विवेक हमारा एक स्पेशल गुण है जो हमें पशु पक्षियों से, बाकी लोगों से अलग बनाता है। और विवेक जो है मुझे लगता है टॉर्च की तरह है कि जो हमें हमारी दिशा दिखा देता है। तो हम रोजमर्रा के जीवन में भी देखिए विवेक से काम लेते हैं। अगर हमें जॉब करनी है, कॉलेज के लिए जब बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो वो सोचते हैं ना कि ये कॉलेज, इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी रेटिंग क्या है। ऐसी जब जॉब की बात होती है तो भी खरीदारी करते हैं, क्या अच्छा है, किसमें मेरा फायदा है, और हर जगह हम विवेक का प्रयोग करते हैं। पर आध्यात्मिक विवेक, वो इससे हम अध्यात्म में भी अपने विवेक का प्रयोग करें क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। और आध्यात्मिक विवेक हमें ये बताता है, जैसे हम आम जिंदगी में विवेक का प्रयोग करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, क्या चुनूं क्या छोड़ूं, कौन मेरा मित्र कौन मेरा शत्रु, क्या मेरे लिए भला कौन सा। तो ऐसे आध्यात्मिक रास्ते में भी चलने के लिए मैं क्या छोड़ूं क्या चुनूं, कौन इसमें मेरा मित्र है, कौन सी बात मेरी शत्रु बन सकती है। तो मुझे लगता है कि उस विवेक का प्रयोग जो है, जब अगर हम उसको समझ जाएं, वो टॉर्च अगर हमारे हाथ में है तो विवेक हमें चीजों को ठीक ठीक प्रकाश में दिखाता है। तो आध्यात्मिक विवेक जो है वो दुनियावी विवेक से अलग है, इस बात को जानना जरूरी है। और आध्यात्मिक विवेक की टॉर्च पकड़कर हम परिस्थितियों को बदल तो नहीं सकते हैं, पर हम उनको ठीक ठीक देख सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब हम परमात्मा को अपनी सारे कर्म, सारे रोज मतलब छोटे छोटे एक्शन भी अगर वो हम उसको अंकन महसूस करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस मैं तो ये कर रही हूँ कि पूछ लेती हूँ ये काम ठीक है, भगवान खुश होंगे, अपने आप से पूछ लेती हूँ। और फिर यहाँ पर भी ये विवेक का ही मैंने शायद सहारा लिया थोड़ा, वो उसको मैं आध्यात्मिक विवेक का नाम देना चाहूंगी, क्योंकि उसमें दुनियावी चीजों का चुनाव उसमें नहीं है। बस इतना अपने आप को समझाया है कि जब दुनियावी चीजों के चुनाव में इतनी सोच
इतनी समझ लगाते हैं, इतना भला बुरा, इतना मूल्यांकन करते हैं, इतना बैठ के लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। तो आध्यात्मिक विवेक को भी विकास हमें उसको करना चाहिए। और मेरा तो फेवरेट श्लोक यही है, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना। और उस दिन मैं बात कर रही थी कि इसमें एक और भी बात जो नेक्स्ट उसमें आती है कि कौन सा श्लोक है ये, हाँ 30वां श्लोक, कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं। तो हम उस दिन ये बात कर रहे थे कि हमारी डिसलाइकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अगर बहुत स्ट्रांग होंगी तो लाइकिंग का तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिसलाइकिंग का स्ट्रांग होना मतलब हम उसका कॉन्टिन्यूसली मनन चिंतन कर रहे हैं और वो हमारा संस्कार बन जाएगा और वो चीज हमारे सामने आती है। बहुतों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं वो चीज हमारे सामने आती है। और इसलिए डिसलाइकिंग के बंधन को, की गांठ को ढीला छोड़ देना चाहिए, उसको इतना ज्यादा वो कस के ना रखें कि हमेशा उसी का मनन चिंतन करते रहें और फिर वो संस्कार बन जाएगी, हमारा स्वभाव बन जाएगा। और स्वभाव को कहते हैं परमात्मा भी नहीं बदल सकता। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। थ्रू गीता मैंने इस बात को जाना और थ्रू दीज 2 श्लोकास मुझे बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू। सकते हैं। यस, योग मतलब कि योग वर्ड जो आ गया बहुत ही अच्छा डिस्कस किया। ऐसे सेशन में प्रभु के मिलने का सुख नहीं है पर उसके ना मिलने के दुख का बोध तो रहे हमें। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। तभी तो एंजॉय कर रहे हो, तभी हम एंजॉय कर रहे हो। पास नहीं है तो कम से कम ये दुख, इसका तो बोध रहे कि हम उससे दूर हैं। और ये चीज मुझे लगता है आध्यात्मिक विवेक से ही जागृत हो पाती है कि मिलने का भी सुख नहीं लिया और बिछड़ने का भी दुख नहीं है तो फिर हम कहीं भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तो विरहा का अपना एक स्थान है, वो विरहा मिलन से भी ज्यादा मेरे हिसाब से फ्रूटफुल है। मतलब वो अगर उसका बोध है तो मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। परमात्मा की विरह हमारी सात्विकता को बढ़ाती है। बहुत अच्छा कहा संगीता जी ने। हाँ जी सर, आप कह लीजिए, मैं फिर कहता हूँ। नहीं सर, आप कहिए सर। मैं ये कह रहा था कि जो बात संगीता बहन जी ने कही है, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो पैदा करती है ना, वो हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ही करती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसी से ये जो इसे हम इंग्लिश में लाइक्स एंड डिसलाइक्स कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्ड यूज किए गए वो राग और द्वेष किया गया है। तो ये राग द्वेष ही सारी समस्याओं के कारण है। और ये पैदा कहाँ से होते हैं? मोह के कारण। मोह यानी भ्रम। मोह, ये ध्यान रखना चाहिए, मोह का मतलब अट्रैक्शन नहीं है, मोह का मतलब भ्रम है। तो भ्रम के कारण ही हमें राग द्वेष पैदा होते हैं। और जो संगीता बहन ने कहा ना कि इनमें भी द्वेष जो है वो ज्यादा हमें अफेक्ट करता है, क्योंकि जिस चीज के लिए हमारे अंदर डिसलाइकिंग होती है ना, वो एक्चुअली ये क्या है कि इनबॉर्न ट्रेट्स हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है ना, वो हमें बहुत गहरे से बैठे हुए हैं। उन्हें हमें धीरे धीरे प्योरिफिकेशन करके निकालना है। माइंड को जितना प्योरीफाई करते रहेंगे, द्वेष को, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो द्वेष पे ही करना है। क्योंकि इच्छा, जो अच्छा लग रहा है ना, वो किसी ना किसी लेवल पे हैंडल किया जा सकता है, परंतु जो बुरा लग रहा है, जो डिसलाइक है, जो द्वेष है, अब आप आज के समाज के बारे में देखिए, हर आदमी दूसरे को शत्रु समझे बैठा है। ये फला में ये नुक्स है, उसमें ये कमी है, वो ऐसा है, वो मेरे लिए ये कर रहा है, वो मेरा ये बिगाड़ रहा है। हर तरफ, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो समाज में ये जितना द्वेष बढ़ रहा है, उससे ही आप नोट कीजिए कि जब जब समाज के अंदर सद्भाव और सद्भाव का वातावरण रहता है, तो सुख शांति समाज में और देश में या विश्व में ज्यादा रहती है। जहां जहां कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जहां जहां द्वेष होता है, तो वहां से हमेशा अशांति ही उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये बात हमेशा, जो भी आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है, उसे द्वेष के ऊपर बहुत जरूरी का है काम करना।
अब मैं चाहूंगा कि कोई नेक्स्ट और बोले। बहुत अच्छा लग रहा है इस डिस्कशन में। आई एम रियली संगीता जी ने वेरी बहुत थ्रिल्ड। अच्छा बोला, और विवेक, वाकई ही विवेक की कितना उपयोगिता है कि उसके बाद हमारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है। दीदी के साथ सुबह के सेशन में बच्चों को भी जो 16वें अध्याय के हमने लास्ट 2 श्लोक करवाए, उसमें यही समझने में आया कि जैसे माता पिता हमें समझाते हैं हर बात को, वो तो हमें सामने कह सकते हैं, लेकिन जो पिताओं के भी पिता परम पिता हैं, उनकी कई बातें हम वो हमें क्या कहना चाहते हैं वो हमें शास्त्रों को पढ़ने से या होली बुक्स जितनी भी हैं हमारी, जैसे गीता को पढ़ रहे हैं हम, तो पता चल रहा है। मनोजा सर से जब डिस्कस करते थे तो वो भी हमेशा कहते हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया ना, कोई भी मुंह में मन में दुविधा आती है तो हम गीता खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और हमें उसी के हिसाब से फिर व्यवहार करना है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये चीजें पढ़ने से हमें खुद ही हमें पता चल जाएगा कि हमने डिसीजन लेते हुए किस बात को आगे रखना है। इसके बाद और भी जो चाहे, अंजू जी हैं और विजय जी हैं, जयगोपाल जी हैं, जो भी कहना कोशिश चाहें। ये करें कि हमारा इस 5वें अध्याय से क्या टेक अवे है। जैसे संगीता बहन जी ने कहा, कल एक और बहन ने बताया था कि उन्होंने इस अध्याय से क्या मतलब अपने लिए ग्रहण किया। तो मैं कोशिश मतलब मेरी ये है कि भाई सभी लोग अपने अपने जो ग्रहण कर रहे हैं एक एक चैप्टर से, जो उसका समरी है, जो अपने लिए उन्होंने लगा कि इस चैप्टर में मुझे ये मिला, वो डिस्कस जरूर करें। सर मैं एक क्वेश्चन कहूंगी जो सबका कॉमन है कि हम मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें। मतलब कि वो ठीक है, जो आया है उसे जाना है जरूर, लेकिन हम अपने इस भय को कैसे खत्म करें, क्योंकि जब तक हमारा ये भय नहीं खत्म होता, जाना तो है, पता है इस बात का, लेकिन हमारा जब तक ये भय नहीं खत्म होता, इट मीन्स गीता को सिर्फ हम वाचिक रूप में है, उतनी देर हमारा प्रैक्टिकल नहीं है। तो बिल्कुल इसके सही लिए बात है। हाँ जी, ये एक मेन क्वेश्चन है, मतलब कि बिल्कुल जिसका सब जगह ये जरूरत है। है। हर जगह इंसान बहुत कुछ गीता के बारे में सुन लेता है, और जब कहीं बात आती है, हाय ये हो जाएगा, ये जो हाय वाला वर्ड है इंसान को दुविधा में डाल देता है। अगर कुछ ऐसा हो गया मैं चला जाऊंगा, वहां पर इंसान का स्वार्थ आ जाता है। कितना ही कोई ज्ञानी है, किसी तरह से ही चाहे कोई शिक्षा दे रहा है किसी को, लेकिन स्वार्थ सामने आ जाता है और दूसरे के दुख की घड़ी में इंसान परे हो जाता है। जो नॉर्मल सा व्यक्ति वो साथ नहीं देता, परे हो जाता है। जबकि दुख की घड़ी में जितना हम किसी का साथ दे सकें तो वो है कि हमने परमात्मा को अपने कर्म अर्पण किए। अगर हम सुख की घड़ी में तो हमने साथ दे दिया और दुख की घड़ी में परे हो गए, इसका मतलब हमने परमात्मा को कर्म अपने अर्पण नहीं किए। परमात्मा को कर्म अर्पण करने का तो मतलब यही है कि जो कुछ भी है हर एक में वो परमात्मा तत्व है, हम परमात्मा को अपने कर्म अर्पण कर रहे हैं। तो संसार का हर व्यक्ति, चाहे हमारा किसी के साथ ब्लड रिलेशन है या किसी के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, हम उसकी जितनी हेल्प कर सकें वो हम परमात्मा की कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का हम अंश है, तब है कि हमारा कर्म परमात्मा को अर्पण है। और सबसे बड़ा डर जो इस समय बैठा हुआ कोरोना, ये सबसे बड़ा डर बैठा हुआ है, एक सबके अंदर जैसे एक हौवा होता है ऐसे बैठा हुआ है। लेकिन ये तो जो आया, जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो जाती है, ये शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कहती। मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता हमने कब चले जाना है। बट आधी जिंदगी तो हमारी, अगर 10 साल जीना है तो हमारे 2 साल या साल ही रह जाता है ये सोच के कि कोरोना से चले जाएंगे। ये जो एक हवा हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये सोच के ही हो जाता है। जो कुछ हमें कहा गया है हम प्रिकॉशंस पूरी ध्यान रखें, बट कम से कम, और दूसरे के दुख में अगर किसी के ऊपर कोई विपदा आ गई है, न जाने हमारे पर भी कब आ जाए, ये तो कुछ पता नहीं है। हम दूसरे से इतना भय करते हैं कि हाय कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, इसका मतलब हमारा वहां स्वार्थ हो गया। हमें तो डटकर खड़े होना चाहिए, प्रिकॉशंस ले लें पूरी, हम सैनिटाइज कर लें, बट हम उसकी दुख की घड़ी में इतने पूरी तरह से उसके सामने हो जाए कि उसको अपना दुख ना लगे। बात ये है, इंसान तो डर जाता है इस चीज से। यही एक सबसे बड़ा जो हमारा भय है
ये अगर हमारे अंदर से निकल गया तो तब हम कहेंगे कि हमने गीता को प्रैक्टिकली अपने हृदय के अंदर धारण किया। और जब तक हमारा ये भय नहीं निकला, इसका मतलब वैसे ही पढ़ रहे हैं हम, हमारे अंदर कुछ नहीं है, एक कान से हमने सुना और दूसरे से हमने निकाल दिया। क्योंकि बहुत सी दुनिया जा रही है इसमें और पता नहीं किसकी बारी कब आ जानी है। तो हम पूरा प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए हम ये ना सोचे कि हाय कोरोना में चले जाएंगे। हम सिर्फ ये सोचे कि जो परमात्मा कर रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर मुझे किसी के लिए मैं किसी का हेल्पफुल बन सकूं इस दुख की घड़ी में, तो मैं कहती हूँ कि इससे ऊपर कर्म अर्पण करना और क्या होगा। ये एक सबसे बड़ी बात है कि दुख की घड़ी में हम किसी के साथ हो जाए, बजाय हम किसी से द्वेष करने के लिए द्वेष करें या कुछ सोचे कि हाय मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। जिसने होना है वो तो देखो कुछ पता भी नहीं चलता। डॉक्टर के अग्रवाल सारी दुनिया को ठीक करने वाले 15-20 दिन के अंदर कैसे वो चलेंगे। लेकिन ये विधि का विधान था। उन्हें कोई दिक्कत थी, उन्हें कोई ट्रीटमेंट की कमी थी, ऐसा नहीं था। पर वो किस तरह से नीडर बने रहे लास्ट एंड तक। तो मैं कहती हूँ अगर हम लोग इस तरह से बोल्ड हो जाएं तो तब हम कहेंगे कि गीता को हमने प्रैक्टिकली अपने अंदर डाला। अन्यथा तो सिर्फ ये वाचिक है। मैं समय कुछ ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहूंगी। नहीं, ये सबके लिए जरूरी है ये याद रखना कि देखिए वो बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य डरता सिर्फ मृत्यु से ही है। और वो इसलिए डरता है कि वो हमेशा अवेयर नहीं रहता। जब आप हर टाइम अवेयर रहते हैं ना, अवेयर का मतलब अवेयरनेस इन गॉड, आपकी अवेयरनेस हमेशा भगवान के लिए होनी चाहिए। अवेयर का मतलब ये नहीं मैं जाग रहा हूँ क्या हो रहा है आसपास, ये वाली बात नहीं है। क्योंकि ये आप ये सोचिए कि जब आपका जन्म हुआ है तो जाना निश्चित है, ये बिल्कुल सही बात है मृत्यु को। और फिर ये है कि आपने हर टाइम ये सोचना है कि मेरा आज का दिन, आज का ये घंटा, आज का ये क्षण ये आखिरी है। जब तक आप ये माइंड में रखेंगे आप ना तो गलत कर पाएंगे ना आपको मृत्यु से भय होगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मृत्यु टली रहे। जब आप ये सोच के चलिए कि सबसे बड़ा सत्य जो है वो मृत्यु है जीवन का, जीवन सत्य नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा जो हमें ये लाइफ मिली है इसकी वन एंड ओनली रियलिटी जो है वो डेथ है इस शरीर की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आत्मा तो अमर है, जो हमारा वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है उसने ना जन्म लेना है ना मरना है। परंतु ये जब तक आप बॉडी माइंड के साथ अटैच्ड रहते हैं तब तक फियर ऑफ डेथ आपको हमेशा बना रहेगा। जब आप ये सोचेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर जो है, आप ये देखिए, आप हर टाइम सोचिए कि जो मैं बचपन में था वो मैं जवानी में नहीं था, जो मैं जवानी में था वो मैं आज नहीं हूं, जो आज हूं वो कल नहीं हूं। मेरे शरीर का प्रति क्षण प्रति पल जो है उसमें चेंज आ रहा है, और चेंज जो है वो चेंज अच्छे के लिए नहीं, वो डिके हो रहा है, क्षय हो रहा है उसका। जब आप ये रियलाइज करेंगे, परंतु एक चीज है जो नहीं बदल रही, जिसका मैं साक्षी हूं। मैं बचपन में भी मैं ही था, जवानी में भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूं, और जो बुढ़ापा आएगा ये शरीर बदल रहा है पर मैं वही हूं। मेरी जो अवेयरनेस है वो कभी नहीं बदल रही, क्योंकि मैं हर चीज को देखता आ रहा हूं। इसका मतलब जब अगर मैं हर चीज को देखता आ रहा हूं तो मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा, ये परिवर्तन जो हो रहा है शरीर में हो रहा है। जब आप ये थोड़ा सा नुक्ता समझ जाएंगे, आपके डर से मृत्यु का भय 100% निकल जाएगा। मैं ना बताती हूँ आपको कि जब मैंने आपसे शेयर किया था कल की 3 दिन पहले, जैसे हमें रात को जाना पड़ा था, तो बहुत सारे मन में ख्याल थे, तो डर तो था कि कहीं कोई हमें हार्म ना करे। तो फिर एक ही बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि कोई भी जो हार्म होगा वो बॉडी को होगा, सोल को नहीं होगा। तो बार बार एक बार ये लेसन दिमाग में जरूर रिपीट हो रहा था कि जो भी हार्म होगा वो बॉडी को होगा, सोल को नहीं होगा, सोल को कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, You are living Gita, I always say. शायद जय गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे या अंजू दीदी कुछ कहना चाह रहे थे, जो भी। हाँ, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। असल में हमने
गीता इतनी आप सिखा रहे हो, हमें असर हुआ या नहीं हुआ? तो जो हम आगे किसी को बताते हैं ना, कल गीतांजलि जी वो नहीं कर सके जो उनकी बेटियों ने कर दिया। वो प्यार में भावुक होकर कहने लगे भाई कोई बात नहीं, आप फार्मूला देख लो। वो कहते भी भाई गीता जी धन्य मनुष्य 200 बता सिखाते हैं, असर तो उन पर हो गया, हमारे पास तो हो ही नहीं असर। असर तो उनके जो हम सिखा दिया, बच्चे ने कमाल कर दिया, हम दोनों ने, उनके दोनों बेटियों का कमाल था, जो उन्होंने अपनी मम्मी की बात भी नहीं मानी। देखो जो बात है, हम जो हमारे भी असर कम हो रहा है, फिर हम किसी को आगे छोटे बच्चों पर असर बहुत ज्यादा होता है इनका, ये बात नहीं है। मतलब बहुत कल अच्छा लगा। और कल मैं विजय शंकर मेहता जी पे बैठा था, एक जो राजा परीक्षित जी ने ये जन्म मृत्यु की थोड़ी सी बात चल रही थी, तो उन्होंने जो 7 दिन की कथा सुनी थी, भाई 7वें दिन सांप ने डसना है, उन्होंने कथा सुनने के लिए नहीं वो रखा था भाई मुझे 7 दिन की कथा सुनाओ, मेरा 7वें दिन मेरी मृत्यु होनी है। उन्होंने तो ये कहते थे वो भाई मैं अपनी मृत्यु को अपने सामने देखना चाहता हूँ। वो योग के, गीता में योग का है कुछ, तो योग के सहारे से वो अपनी आत्मा को यहाँ ले आए थे। जब सर्प के डसने का टाइम हुआ तो उसने जो सुना रहे थे उसने कहा भी मैं जाऊं आपका, क्या आप जाओ। जब सर्प ने डसा तो उनकी मृत्यु उनके सामने यहाँ रही थी। मतलब ऐसा उन्होंने कहा था भी मैं मृत्यु का मुकाबला करना चाहता हूँ, भाई मेरी आउनी तो है 7वें दिन, पर मैं पूरी तो नहीं सुना सकता आपको क्योंकि उनके तो बहुत अच्छा 1 घंटा इन्हें जुड़ के आए हुए थे विजय शंकर मेहता जी, फिर घंटा 1.5 घंटा रात 11 बजे हमें बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा। चलो मैंने कहा चलो, और जी जय श्री कृष्ण जी। बाकी बहुत इसका डिस्कशन का बहुत अच्छा लगा जो आपने, बाकी राणा जी की भी कमाल है, नांदरा जी की भी, सू साहब तो हमारे थे ही कमाल, बाकी आशु भी बेचारी अपना पूरिया नू हंसा हंसू के रख दिया काम कर चलो नरेंद्र सर का नाम लेना भूल गया आप, हास्यासन आपका। मनोरंजन तो उनका तो नाम लेने की जरूरत नहीं, तो हंसाते हैं। उनका तो गोलगप्पे केक रोज खिलाते हैं, खिलाने वाले को तो भूल जाता है, जो नया कोई खिलाने वाला आएगा उसको याद करेंगे। हाँ जी, अभी है हमारे पास 5 मिनट, अगर और कोई अंजू दीदी कुछ कहना चाह रहे थे, अंजू दीदी आप शेयर करेंगे? और जो रह जाएंगे वो कल, हाँ जी, जो रह जाएंगे जिनकी बात उनकी कल का दिन भी हम ले सकते हैं, जब तक सबकी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक हम चलेंगे ऐसे ही। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ जी अंजू दीदी। हरिओम। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मैंने समझा इस अध्याय से, मुझे समझ में आया कि जैसे अर्जुन कंफ्यूज थे कि ज्ञान योग अच्छा है या सांख्य योग अच्छा है या कर्म योग अच्छा है, और भगवान ने कहा कि कर्म योग अच्छा है। बिल्कुल ठीक है कि कर्म योग अच्छा है, श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म किए बिना तो कुछ हो नहीं सकता। बट ज्ञान योग से उस कर्म योग को फाइननेस मिलती है और सही डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए जो मैंने समझा, भगवान ने भी वही कहा और मैंने इसको बिठाया अपने मन में कि काम करना है और ध्यान से और ज्ञान से करना है। अब कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, जैसे अभी ये गीता का ज्ञान हम ले रहे हैं, गीता के ज्ञान से ही उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है और अवेयर रह के करना है। ज्ञान मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग। काम तो हम करते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं, सब काम करते रहते हैं, अंदर आना बाहर जाना, लोगों के काम करना, बट उस काम में जैसे हम सांस लेते हैं, लेकिन अगर हम अवेयर होकर के सांस नहीं लेते तो वो सांस हमारा ठीक से लिया ही नहीं जाता। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जब इनहेल करती हूँ और एक्सहेल करती हूँ, जब इनहेल करती हूँ तो मेरा पेट नहीं फूलता, वो अंदर चला जाता है, जबकि सही प्रोसेस क्या है सांस लेने की कि व्हेन वी इनहेल हमारा पेट बाहर आना चाहिए, हमारा छाती बाहर आनी चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम वो काम गलत कर रहे हैं। तो कर्म योग करने के लिए भी, वो अभी ये गीता पढ़ रही थी तो मेरे को समझ में आया यार हाँ सही है, कर्म योग करने के लिए ज्ञान योग का होना भी उतना ही जरूरी है। तो और भक्ति योग अपने आप बीच में आ जाएगा, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं
उस काम को करने की हमारी श्रद्धा मीन्स हमारा मन होना चाहिए करने का। तो गीता में भगवान जी ने बहुत सही बताया कि इन तीनों योगों का जरूर तालमेल बैठना चाहिए। कितने परसेंटेज में होना है ये हर इंसान की अपनी नेचर पे है। अगर मेरा नेचर है काम करने का तो मेरा कर्म योग हमेशा 60% 70% रहेगा, और ज्ञान योग अगर मेरा नेचर है पढ़ने पढ़ाने का तो मेरा ज्ञान योग जरूर ज्यादा रहेगा इन परसेंटेज इन तीनों योगों को। और फिर जो भगवान जी ने बताया कि हाँ कर्म योग श्रेष्ठ तो है, बट कर्म हमें है, इसी को संन्यास कहते हैं कि काम करो और उसके फल को मत ध्यान रखो। और ऑफ कोर्स अच्छा मिले तो अच्छा, बुरा मिले तो दोबारा करो। कहीं तो कुछ गलत किया हमने तभी वो फल बुरा आया, या हमारे पुराने कर्म थे तो शायद वो कट गए, वो भी अच्छा हुआ। अगर हमें फल बुरा मिला तो भी अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि कोई पुराने कर्म थे तभी तो ये गलत फल हमें मिला है, वो कट गए, चलो आगे का सही हुआ। अगले जन्म अगले उसके लिए जन्म के लिए हमने क्रेडिट अपने संचित कर लिए। तो ये एक समझ में आया। और दूसरा ये हुआ कि बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा दुखी होना, ये ज्ञान से, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। अगर हमें ज्ञान है तो हमें बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा खुश हम अपने आप ही नहीं होंगे। इसका मतलब हमने ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर डाल लिया है कि ना तो खुश होना है, ना तो सुखी दुख होना है, और ना ही किसी के ऊपर क्रोध करना है। और मैंने अभी अभी नोटिस किया कुछ दिनों में कि क्रोध तो मुझे आ जाता है, ये नहीं कि नहीं आता है, दिन में एक आधी बार आ ही जाता है। और हस्बैंड पास में इसीलिए उन्हीं पे आ जाता है जी। हम दोनों ही साथ रहते हैं, उन्हीं पे आ जाता है। और होता क्या है, क्यों आता है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो वो ज्यादा उठना नहीं चाहते बेड से। और मेरा ये मानना रहता है कि आपकी एक्सरसाइज ही बेड से उठ करके थोड़ा सा, चाहे डाइनिंग टेबल तक आओ चाहे कहीं तक आओ, लेकिन उठना है आपने। और हमेशा आज भी हुआ, खूब जोर से बोल दिया, समझते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, मैं अकेली रह जाऊंगी तो क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे तो क्या होगा। और गीता पढ़ने आ गई, ठीक है। पढ़ते हुए मैं बीच में उठ के गई, शायद किसी ने नोटिस भी किया हो, खाली थी मेरी स्क्रीन, उठ के गई और फिर उनको बोल के आई सॉरी गलती हो गई। मुझे जोर से नहीं बोलना, पर आप भी समझो ना बोल रही हूँ। तो ये मैं अभी भी बता रही हूँ कि रीसेंट, और ऐसे अभी आजकल ज्यादा होने लगा है मेरे साथ कि मैं बोल जाती हूँ जोर से, क्योंकि एकदम से मुझे लगता है ये इनको कुछ ये कर नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा। तो फिर जाकर के 5 मिनट बाद, सुनो आप ऐसे मत किया करो ना, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो अभी इतना चेंज तो आया, मतलब इतना ज्ञान तो आया मेरे में कि क्रोध नहीं करना है, आ जाता है तो उसको ओवरकम करना है। तो यही भगवान जी ने बताया कि, और मैंने भी ग्रहण किया इस अध्याय से कि क्रोध नहीं करना है। और इच्छाएं वैसे मेरी शुरू से ही बहुत ज्यादा नहीं थी, मैं इस नेचर की नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के इकट्ठा करूं या अच्छी अच्छी चीजों की तरफ मेरा ध्यान जाए, वो पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं है। पर अब थोड़ा और कम हो गया है, कुछ कोरोना ने कम कर दिया, कुछ गीता जी ने कम कर दिया। तो ये एक अच्छा हो गया। हाँ, तो ये एक भगवान जी का बहुत बहुत शुक्र है, और आप लोगों का शुक्र है कि आप लोगों ने ये वाला ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया, और आप लोगों की संगत में कुछ कुछ चेंजेस तो आए हैं। पता नहीं मतलब कहाँ तक सीढ़ी चढ़ी हूँ, 1 है कि 2 है, तो ऊपर जाना है अभी तो बहुत, भगवान करे ऐसा हो। थैंक यू। भगवान कहते हैं एक सीढ़ी अगर आप चढ़े हो ना तो 3 स्टेप आगे बढ़ के तो मैं ही खींच लूंगा आपको। आपको ये पहली सीढ़ी की बात है बस। आपने बहुत- भगवान की कभी तरफ भी परिस्थितियों सिर्फ को हाथ देखते बढ़ाना हुए है। क्रोध करना अनुचित भी नहीं है। अगर कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम थोड़ा क्रोध कर भी जाते हैं
मैं इसमें एक हाँ, बात ठीक है। कहूंगा जी। समझ आई ना, ये ज्ञान है, यही तो समझ में आई इससे कि एक तो ज्ञान ये आ गया, अवेयर हो गए चीजों के कि हाँ मेरे को Exactly. गुस्सा आ रहा है, अभी आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई कि कंट्रोल कर मतलब ये समझ में आ गई कि गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करना है। फिर जाकर के एक और अच्छी बात हो गई कि जाकर के सॉरी कहना है कि अगले बंदे को जो मैं भड़बड़ करके और इधर आके गीता पढ़ने बैठ गई, वो तो बंदा बेचारा परेशान हो रहा है ना, कितनी जोर से बोल गई मुझे। नहीं, वो तो फिर कंसर्न जाके की वजह से बोले ना आप। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। अंजू दीदी का, इतने स्पष्ट और अपनी बात इतने बिंदास भाव से रखने के लिए। मीन्स हम ऊपर से चिकनी चुपड़ी अच्छी बातें तो हम सबके सामने कर लेते हैं अच्छे बनने के लिए, बट अपनी कमजोरी सबके सामने बताना, और वो उसके लिए बहुत गट्स चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू दीदी का। वो सर ने कहा था ना अभी कि वो एक तो विरह वाली बात बड़ी अच्छी लगी संगीता जी की, कि परमात्मा से मिलन की अगर खुशी नहीं हो सकती अभी हमें, तो हमें दुख तो एटलीस्ट अपने अंदर रहना, एक कसक तो होनी चाहिए ताकि हम प्रोग्रेस कर सके। और फिर सर ने बोला कि क्षय जो होगा वो शरीर का तो हो ही रहा है, लेकिन आत्मा को हमें देखना है कि आत्मा का क्या हम उत्थान कर पा रहे हैं। और शायद इस ग्रुप में जुड़ने का हमारा यही फायदा है कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज सब अपने अंदर फील कर रहे हैं। और जैसे हम पहले जैसे रहे होंगे, बहुत कुछ गलतियां भी की होंगी, पर उन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर आया है हमारे अंदर। तो इस सब के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया जो पिछले 1.5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं 2 लाइनें बत्रा सर को माइक देने से पहले बोलना चाहूंगी एक गीत की। मैं भी बोलना चाहूंगी। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। थैंक यू सो मच। आप सबके सहयोग से ही ग्रुप की खूबसूरती है। थैंक यू। बत्रा सर से निवेदन, पहले दीदी से निवेदन कि आज समापन का कार्यक्रम करें और कल हम इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, और जो लोग भी अपने विचार शेयर करना चाहे जरूर करें। देखिए, एक बात मैं कहूंगी कि जब रोज रूटीन में एक बार मेरे मुंह से निकलता है कि कामना ममता आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर, इट मीन्स हमारा अंतःकरण निर्मल हो रहा है। जिस तरह से अंजू जी ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और संगीता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया जो जो कुछ उन्होंने पाया, और उन्हें भी, तो इससे ये लगता है कि हम अपनी बात करते हुए ये नहीं सोचते दूसरा क्या कहेगा। यही बात है कि दूसरा क्या कहेगा। यहाँ जब हम अपनी एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर करते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि मुझे संसार का कोई डर नहीं है, मुझे अपना नाम परमात्मा की लिस्ट में बनाना है। बस जिसने ये सोच लिया कि मुझे परमात्मा की लिस्ट में बनाना है, इट मीन्स गीता को उसने पूरी तरह से अपने अंदर ढालने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा अंजू जी, थैंक यू जो आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा लगा। और संगीता वधवा जी, अनीता जी ने जिन्होंने भी शेयर किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू शशि जी। बस अब ये है कि अब आप ये आशु कह रही थी चलेंगे साथ साथ, अपने बराबर वाली लाइन में अगर ले आओगे जब, उस दिन मजा आएगा। वो तो मैं आपको बता रही ना कि एक स्टेप अगर आप चढ़े हो ना, हम नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं। वो 3 स्टेप आगे पकड़ के आपको खींच तो भगवान ने ही लेना है, उसमें हमारा नहीं कुछ, हमें तो सिर्फ मैसेंजर बनाया हुआ है। और जरूर एक चीज मैंने और एक्सपीरियंस की है, पता नहीं ये क्या हो सकता है कि ना, जैसे कि किसी ने आना था हमारे घर और मैं नहीं चाहती थी कि मतलब वो आए,
और मैंने भगवान जी से कहा, भगवान बस ना, नहीं मेरे को नहीं अच्छा लग रहा कि वो आए, और उसका पक्का था आना और वो नहीं आया। इतना भी ना आपके अंदर भगवान जी सुनते हैं, तो वहां तक पहुंचती है वो। सच बात है, ये इतना भी भगवान जी सुनते हैं। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कल तो वो बंदा कह के गया कि मैं आऊंगा, अच्छा कल आता हूँ, और मैंने सुबह भगवान जी से कहा क्या है, मेरे को नहीं चाहिए भगवान जी, मतलब ऐसे ही मैंने कहा भगवान जी मत आए ना, वो आए, और वो नहीं आया। होती है हमारी हमारी तरक्की जब हम कहते हैं ना हो जाता है कुछ दिन में। अच्छा ही नहीं, सोचो। वो भाव ये कि कोई आके किसी ढंग से एक्सप्लेन करेगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं डाउन हो जाऊंगी, मतलब कि थोड़ा सा अगर ऐसी सी बात हाँ, होती है तो इंसान वही कहता है बात थी, वही इस बात तरह थी, की ऐसा बात नहीं ना था करें। मतलब वही है। संगीता जी कुछ कहना हाँ। चाह रहे हैं, काफी देर से संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अच्छा मैं ठीक है। अभी जो अंजू जी ने बोला ना उदास ना खुश, तो मैंने मुझको उस पर 2 पंक्तियां थी मैंने लिखी थी, मुझे वो याद आ गई थी, तो मेरा मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने आप में गुनगुना लूंगी, छोड़ो बड़े ग्रुप में क्या करना है। नहीं आप सुना दो, आप मन में क्यों रखते हैं। मैंने लिखी हाँ थी जी, तो मुझे बोलिए फिर से। कर रहा था मेरा, तो तब से वो अंजू की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो कभी लगी थी अच्छी, तो मन कर रहा था उसको गुनगुनाने को, तो मैंने फिर तब मैं बार बार अनम्यूट कर रही थी, इसलिए फिर मैंने फाइनली मेरा टाइम हो गया तो म्यूट कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं आप सुनाइए। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने स्टेबलाइजर चेंज कर दिया पूरा। ना उदास हूँ ना खुश हूँ, एहसासों से हूँ ऊपर, ना उदास हूँ ना खुश हूँ, एहसासों से हूँ ऊपर, मुझे राह दिखलाएगा ये भरोसा है मुझे तुझ पर, मुझे राह दिखलाएगा ये भरोसा है मुझे तुझ पर, तू ख्यालों का मेरे मरकज, तू ख्यालों का मेरे मरकज, तू है मेरी खुदाई, मुझे नाम रस की मौला, भली चाशनी चखाई, किसी आरज़ू की दिल में नहीं अब रही समाई। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार धनीरा। गौ माता की ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, एक दूसरे के साथ विचार शेयर किए और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। हाँ बत्रा सर से निवेदन। बत्रा सर कल आप नहीं थे, मैंने इन्हें बोला हाथ से योग कर लो, कहते बत्रा सर का नाम ले देते हैं, अपने आप हंसी आ जाएगी। कल और परसों 2 दिन नहीं रहा मैं, एक दिन इन-लॉज के यहाँ जाना पड़ा और कल साले साहिबा आई हुई थी, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि उनको छोड़ के मैं यहाँ पे आके बैठूं, तो
मैंने कहा कहीं बुरा ना मान जाए तो उनके साथ ही समय बिता दिया। साली सही बात नहीं, इसीलिए छोड़ नहीं सके। साले साहब होते तो जल्दी से छोड़ के आ जाते। अंजू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमेशा ही सच कहते हैं और आप आज भी सच कह रहे हैं। अंजू जी को मैं 10-12 साल से 15 साल से ज्यादा हो गए, शायद 18-1 साल से जानता हूँ। दिल के बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। और अच्छी भली, यानी कोई और होता तो चेहरे पे मुस्कान नहीं आती। ऐसी प्रॉब्लम आई लेकिन उसको भी हंसते हुए सॉल्व कर, उसको बियर कर रहे हैं और उसको यानी एक्सेप्ट कर है है सच। तो बहुत बड़ा, यानी दिल के साफ है लेकिन बहुत बड़ा दिल भी है और बहुत कर्जियस भी है कि जिस प्रॉब्लम को आए उसको लेके कोई रोता रहता और किसी ने उसको एक्सेप्ट करके उसको फेस कर लिया। रियली आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर कि बहुत अच्छा इनका मन शक्ति भी है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इनके पति की अच्छी जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो सके, हो जाए और हमेशा खुश रहें। थैंक यू बत्रा जी, थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए गीता में ये कह रहे थे ना कि मैंने पता नहीं 1 स्टेप चढ़ा या 2 चढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब ने बहुत सारे स्टेप चढ़ लिए हैं। जब हम लोग रसगुल्ला खा के हंस लेते हैं और उतनी ही जोर से लाल मिर्च खा के भी हंस लेते हैं तो हम तो गीता की वजह से ये है कि आप लाल मिर्च खा के भी हंस लेते हैं, रसगुल्ला खा के आज लाल मिर्च खिलाएंगे सर हमें। मैं लाल मिर्च आज नहीं खिलाऊंगा, आज लाल मिर्च नहीं खिलाऊंगा। आज तो लाल मिर्च की सिर्फ याद करके भी हंस लेते हैं। आपका नाम याद करके भी हंस लेते हैं। याद कर। अब मेरे को तो ऐसी आदत हो गई, मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और कुछ नहीं बोलूं तो भी आप हंसना शुरू कर देंगे। हंसते रहिए। हंसना जो है ना सारी प्रॉब्लम की बहुत बड़ी दवा है। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना को भूल जाइए बिल्कुल भी। एक बार खिलखिला के हंसे जोर से। सूद साहब सबसे ज्यादा हंसते थे, ज्यादा देर तक हंसते रहते थे। हंसी आ जाती थी। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी प्रणाम। बहुत अच्छा डिस्कशन में तो कुछ ज्यादा ही आनंद आ रहा है। आगे बढ़ाना है या डिस्कशन ही करनी है? जो पढ़ेंगे उसी पे तो डिस्कशन करेंगे। तो कुसुम बहन जी ने कहा था आज के लिए कि मेडिटेशन करेंगे, तो मेरे को लग रहा है मेडिटेशन तो अभी कई दिन नहीं होती। अंदर से वो घड़ा खाली होएगा तभी मेडिटेशन अच्छे से होगी, तो भरा हुआ घड़ा है। ये मोदी की मन की बातें चल रही ना, फिर नहीं खत्म होती। पूरी तरह से होंगे ना जब नहीं, जब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पूरी तरह से अंदर फिट हुए हुए होंगे, मेडिटेशन तब होगी। शुरुआत तो होगी ना उसको फिट करने के लिए। बिल्कुल। दोनों ही बातें फिट होंगी तो मेडिटेशन होगी, मेडिटेशन होगी तो फिट, दोनों बातें हैं शायद। बहुत बढ़िया। ओके जी, हरिओम जी।